यहां आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत। आज की अदालती कार्रवाई फिर बराह रास्त नशर। चीफ जस्टिस का समाअत आज मुकम्मल करने का इंदिया। रिमार्क्स दिए, केस का असर आने वाले चीफ जस्टिस पर भी होगा, इसलिए फुल कोर्ट बनाया। अदालतों की आज़ादी लोगों के इख्तियारात के लिए होती है। सुप्रीम कोर्ट को किसी सियासी बहस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी के खिलाफ इल्जाम तराशी नहीं कर सकते। दरखास्त गुजार के वकील बोले, कानून की शिक नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात पर तजावुज़ है। सेक्शन 5 में पहले हो चुके फैसलों पर अपील का हक भी दे चुके हैं, जबकि उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि पार्लियामेंट अपने मैंडेट से निकलकर अदालती मामले में दाखिल हुई। समाअत में वक्फा कर दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, आज की अहम खबर, अहम समाअत का अहवाल नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत। आज की अदालती कार्रवाई फिर बराह रास्त नशर की गई। चीफ जस्टिस का समाअत आज मुकम्मल करने का इंदिया सामने आया। रिमार्क्स दिए, केस का असर आने वाले चीफ जस्टिस पर भी होगा, इसीलिए फुल कोर्ट बनाया। अदालतों की आज़ादी लोगों के इख्तियारात के लिए होती है। सुप्रीम कोर्ट को किसी सियासी बहस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी के खिलाफ इल्जाम तराशी नहीं कर सकते। दरखास्त गुजार के वकील बोले, कानून की शिक 3 सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात पर तजावुज़ है। सेक्शन 5 में पहले हो चुके फैसलों पर अपील का हक भी दे रहे हैं। पार्लियामेंट अपने मैंडेट से निकलकर अदालती मामले में दाखिल हुई। समाअत में वक्फा कर दिया गया। मजीद जानेंगे सुहेल रशीद से। सुहेल रशीद, बताइएगा कितनी देर का वक्फा है और समाअत का तफसीली अहवाल नाज़रीन तक पहुंचाएं। मिनट और कोशिश करेंगे सुहेल से हम एक बार फिर अपना राब्ता बहाल कर सकें। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत का अहवाल पहुंचाते चलें कि आज की अदालती कार्रवाई फिर बराह रास्त नशर की गई। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत इस वक्त चल रही है और उसको बराह रास्त नशर किया जा रहा है। कुछ ही देर के लिए वक्फा लिया गया है, समाअत फिर से शुरू होगी और कहा यह जा रहा है कि आज ही मुकम्मल करने का इसका इंदिया दिया है चीफ जस्टिस ने समाअत को। तो इसी पर मजीद तफसील हासिल कर लेते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइए आज समाअत में क्या कुछ हुआ, किस किस ने आज दलाइल दिए हैं, किस किस के दलाइल बाकी रहते हैं, समाअत कब तक मुकम्मल हो जाएगी? देखें, इस वक्त समाअत में आधे घंटे का वक्फा हुआ है, लेकिन इससे पहले जो एक दरखास्त गुजार के वकील थे इकराम चौधरी, उनकी जानिब से अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि दूसरे जो दरखास्त गुजार हैं उनके वकील की जानिब से आपसे थोड़ी देर पहले दलाइल का आगाज किया गया है। चीफ जस्टिस ने आज समाअत के आगाज पर यह वाजे किया था कि तमाम वकला को सुनना चाहते हैं, लेकिन तहरीरी जवाब चूंकि आ चुके हैं तो उसके बाद अपनी सीधा सीधा जो बातें हैं वो अदालत के सामने वकला रखें, क्योंकि चीफ जस्टिस ने वाजे किया है कि आज के बाद ये केस नहीं चलेगा। आज इस केस को कोशिश करेंगे मुकम्मल करें, क्योंकि इसकी वजह से दीगर जो केसेस हैं वो मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त जो अदालत की जानिब से सवालात कुछ उठाए गए हैं वकला के सामने, उसमें जस्टिस इजाजुल हसन ने यह कहा है कि क्या आइन सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने की अगर इजाजत देता है आर्टिकल 191 के तहत, पार्लियामेंट को नहीं देता, तो उसके बाद क्या पार्लियामेंट इस कानून साजी का इख्तियार की थी या नहीं? ये पहला मरहला है, इस पर पहले अदालत को मुतमियन करें। अगर पार्लियामेंट के पास इस कानून साजी का इख्तियार नहीं था तो फिर ये मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये सवाल रखा है वकला के सामने कि इंसाफ तक रसाई का ये कानून है जो कि अदलिया की अंदरूनी आज़ादी की बात भी करता है, तो कैसे इस कानून को बनाने का इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट के पास नहीं था? जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी ये सवाल पूछा कि हमें आइन के तहत बताएं कि पार्लियामेंट कैसे किसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। इस दौरान AK ब्रोही की किताब का हवाला भी दिया गया। इकराम चौधरी की जानिब से कुछ दीगर जो अदालती नज़ीरें हैं वो भी अदालत के सामने रखी गई, जिस पर उनकी तारीफ भी की गई चीफ जस्टिस की जानिब से। लेकिन दो जो बुनियादी सवालात हैं वो अदालत की जानिब से बार बार पूछे जा रहे हैं कि क्या आइन के तहत किसी कानून साजी से अदालत को रोका जा सकता है या नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह सवाल उठाया है कि क्या अगर कल को पार्लियामेंट ऐसी कोई कानून साजी करके बेंचेस की तश्कील जैसे इख्तियारात का मामला काबीना के सपुर्द कर देती है तो फिर भी क्या ये ठीक होगा? और क्या पार्लियामान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात की जो निटी ग्रिटीज हैं उन तक को रेगुलेट करने की हद तक ठीक है। इकराम चौधरी ने अभी तक दलाइल दिए हैं, बाकी के दलाइल अभी होंगे। तो अपने नाज़िन को बता रहे हैं कि आज ही चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि समाअत मुकम्मल कर ली जाएगी, इस बात का इंदिया दे दिया गया है। बराह रास्त ये नशर किया जा रहा है अदालती कार्रवाई को। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की ये समाअत है, अभी वक्फा किया गया है। सुहेल रशीद हमें बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।